बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज हम इल्म सर्फ़ में फ़सल नंबर 5 को शुरू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमर की गिरदान यानी ऑर्डर की गिरदान को। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा इंग्लिश में, जिसमें किसी भी चीज़ का हुक्म दिया जाता है, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है। तो अरबिक में हुक्म को अमर कहते हैं, जैसे कि कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, यानी नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। तो अमर का मतलब दैट इज़ ऑर्डर, यानी किसी चीज़ का हुक्म देने को अमर कहते हैं अरबी ज़ुबान में। ठीक है, यानी अपने से छोटे को हुक्म कोई बात का कहा जाए तो वो हुक्म होता है, अपने से बड़े को कहा जाए तो दरख्वास्त होती है। लिहाजा सीगा जो है वो अमर का इस्तेमाल होता है। इसमें अमर जो है, असल अमर जो है वो मुखातिब के लिए होता है। ज़ाहिर है कि कोई शख्स आपके सामने मौजूद है, उसी को आप हुक्म दे सकते हैं। और अगर आप किसी गायब बंदे को कहें कुछ भी, कोई ऐसी बात कहें, तो उसमें आप चाहिए के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सामने तो मौजूद है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि चाहिए कि वो करे, चाहिए कि वो फ़लाँ काम करे, चाहिए कि वो ऐसा करे, चाहिए कि वो वैसा करे, तो उसमें चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो असल अमर, असल हुक्म जो होता है, असल ऑर्डर जो होता है, वो आप अपने सेकंड पर्सन को ओनली देते हैं। बाकी जो सीगे होते हैं उनको भी अगरचे इस किरदान में, इस तनाजुर में हम अमर कह देते हैं, लेकिन असल अमर जो होता है वो सेकंड पर्सन से रिलेटेड होता है, उसके अलावा अमर रिलेटेड नहीं होता। तो आज इंशाअल्लाह इसकी गिरदान को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सीगा जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सीगे होते हैं और फिर गिरदान होती है। तो अमर मारूफ समझ लीजिए, अमर मारूफ किसे कहते हैं? अमर का मतलब है हुक्म, मारूफ का मतलब है कि जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई मौजूद है, तो मैं उसी को हुक्म दूँगी, उसका फ़ाइल जो है मुझे मालूम है, तो ये जो है मारूफ की गिरदान हुई। और अमर यानी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आप जानते हैं, मैंने अभी बताया है कि असल अमर जो है वो मुखातिब सेकंड पर्सन को रिलेटेड होता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है उसके एतबार से भी इसको अमर कह दिया जाता है ज़िम्नन। वाहिद मुज़क्कर गायब का मतलब है इसका फ़ाइल एक ऐसा शख्स है जो आपके सामने मौजूद नहीं है, और वो एक शख्स है, फर्स्ट यानी वन पर्सन है जो आपके सामने मौजूद नहीं है। जैसे आपका छोटा भाई स्कूल गया हुआ है और आप अपने अम्मी से कोई बात डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं चाहिए कि उसे मेहनत करना चाहिए, चाहिए कि वो मेहनत करे, ठीक है, या उसे मेहनत करना चाहिए। तो इन दोनों मायनों में आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि लिया फ़ाल है, लिया फ़ाल आपने कैसे बनाना होता है ये थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, बाकी डीप डाउन जो है हम इंशाल्लाह इसके क़वाइद में पढ़ेंगे। या फ़ालू जैसे कि हम मुज़ारे में कहते थे, या फ़ालू का मतलब होता था करता है या करेगा वो एक मर्द। तो या फ़ालू में आपने बस क्या करना है, इसमें लाम शुरू में लगाना होता है हमें, और आखिर का जो लाम पर पेश था ना उसको साकिन करना होता है। लाम अमर आखिर से जो लफ्ज़ होता है उसको साकिन कर देता है, तो ये बन जाता है लिया फ़ाल। बस या फ़ालू से लिया फ़ाल, लाम के शुरू में लाम लगाना है, आखिर से साकिन करना, ही बन जाएगा लफ्ज़ लिया फ़ाल। का मतलब ये हो जाएगा चाहिए कि करे वो एक मर्द। उसके बाद है तस्निया मुज़क्कर गायब, यानी एक ऐसा सीगा जिसमें जो है बात की जाए दो मर्दों की। आपके दो भाई हो सकते हैं जो आपके सामने मौजूद नहीं हो, और आप अम्मी से डिस्कशन करते हुए कह रहे हैं कि चाहिए कि वो दोनों ये काम करें, तो आप इस तरह कहेंगे लिया फ़ाला, चाहिए कि वो करें, लिया फ़ाला चाहिए कि करें वो दो मर्द। जमा मुज़क्कर गायब, आपके बहुत सारे भाई हैं, दो, तीन या तीन से ज़ायद भाई हैं, आप कहना चाह रहे हैं अम्मी से तो चाहिए कि वो सभी लोग ये काम करें, तो लिया फ़ालू चाहिए कि वो ये काम करें, लिया फ़ालू। उसके बाद है वाहिद मुअन्नस गायब, आपकी छोटी बहन है, उसने कोई गलती की, आपने कहा कि उसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। वाहिद मुअन्नस गायब यानी एक लड़की है, एक औरत है, कोई भी हो सकती है, औरत या लड़की या बच्ची, कुछ भी, बस मुअन्नस हो। तो वाहिद मुअन्नस गायब जो थर्ड पर्सन है उसके लिए ये सीगा इस्तेमाल होगा लितफ़अल। ये भी वही पूरी गिरदान वैसे ही बनानी है, शुरू में लाम लगाना है, आखिर से साकिन करना है, आपका लफ्ज़ बन जाएगा लितफ़अल। लितफ़अल का मतलब हो जाएगा चाहिए कि करे वो एक औरत, चाहिए कि करे वो एक बच्ची, चाहिए कि करे वो एक औरत, जो दोनों मायने सिमिलर है।
तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। उसके बाद तस्निया मुअन्नस गायब, आपकी 2 बहनें आपके सामने मौजूद नहीं, अम्मी से कोई डिस्कशन कर रहे हैं आप, तो ये तस्निया मुअन्नस गायब का लफ्ज़ बन गया। लितफ़अला, चाहिए कि करें वो 2 औरतें, चाहिए कि करें वो 2 लड़कियाँ, चाहिए कि करें वो 2 बच्चियाँ। जमा मुअन्नस गायब यानी बहुत सारी 3 या 3 से ज़ायद बहनें हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है, तो लियफ़अलना, चाहिए कि करें वो सब औरतें, चाहिए कि करें वो सब बच्चियाँ, बस मुअन्नस की बात हो रही है यहाँ पर। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी आपके सामने कोई शख्स मौजूद है, आप उसको हुक्म दे रहे हैं। जैसे किसी शख्स का कोई ग़ुलाम सामने मौजूद है और वो ये कहे इफ़अल, तो ये असल हुक्म है। इफ़अल का मतलब है कर तू एक मर्द, तू ये काम कर, कर कर तू एक मर्द, ठीक है। तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। वाहिद मुज़क्कर यानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर का लफ्ज़ क्या होता है? इफ़अला, कर, करो तुम 2 मर्द। 2 ग़ुलामें किसी शख्स के सामने मौजूद हैं, तो इफ़अला, करो तुम 2 मर्द। इसके फ़ायदे अब आपको ये अलग अलग लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट। तो इसका फ़ायदा होता है, इंशाअल्लाह फ़ायदे में पढ़ेंगे। अभी आपको गिरदान को अज़बर करना है। उसके बाद जो है आपके पास लफ्ज़ है यानी जमा मुज़क्कर हाजिर का लफ्ज़ है इफ़अलू। इसका मतलब यानी करो तुम सब मर्द, इफ़अलू करो तुम सब मर्द। एक आदमी के बहुत सारे ग़ुलाम हैं यानी 3 से ज़ायद हैं, तो इफ़अलू करो तुम सब मर्द। इफ़अली कर तू एक औरत, नौकरानी है या कोई खादिमा है, तो इफ़अली वाहिद मुअन्नस हाजिर का लफ्ज़ होगा। इफ़अली कर तू एक औरत। उसके बाद लफ्ज़ है इफ़अला, इसका मतलब होगा करो तुम 2 औरतें। इफ़अलना, करो तुम सब औरतें, जमा मुअन्नस हाजिर का लफ्ज़ है ये। फिर उसके बाद लिअफ़अल, लिअफ़अल का मतलब है करूँ, चाहिए कि करूँ मैं एक मर्द। अपने आप को कोई हुक्म नहीं होता है, एक तरगीब ही होती है एक तरह से ना। तो लिअफ़अल, चाहिए कि करूँ मैं एक मर्द या मैं एक औरत। और उसके बाद है लिनफ़अल, चाहिए कि करें हम 2 मर्द, हम सब मर्द, हम 2 औरतें या हम सब औरतें। तो ये लिनफ़अल यानी दरमियान वाले सीगे बस चेंज हुए हैं शक्ल के एतबार से, बाकी जो है पूरी गिरदान बस लाम शुरू में लगा के आखिर से साकिन करने से बन जाती है। अब इसकी गिरदान को एक मरतबा आप रवानी से पढ़ें और इसी तरह जो है याद करें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो पहला सीगा लियफ़अल, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अलना और फिर लिअफ़अल, लिनफ़अल। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।